हेलो एवरीवन। मुझे रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था। किसी ने पूछा था कि हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें एलोए से। तो सबसे पहले आपकी करंट रियलिटी की बात करते हैं। आज आपकी हेल्थ की कंडीशंस कैसी हैं? वैसे तो ये होता है कि हमारी लाइफ में अगर कोई कंट्रास्ट आता है, हेल्थ की कोई सिचुएशन आई है, वो भी एक कंट्रास्ट ही होता है। तो वो किसी न किसी वजह से हम ही ने क्रिएट किया होता है, अट्रैक्ट किया होता है। तो देयर आर मल्टीपल वेज। जो मेरी टीचिंग है उसके हिसाब से जो मैं सिखाती हूँ कि मल्टीपल चीज़ें हैं। सबसे पहला तो मैं यही सिखाती हूँ कि कौन सी वजह से वो हमारी लाइफ में कंट्रास्ट आया है, वो पैटर्न एनालाइज करना, वो फीलिंग्स एनालाइज करना। एक बहुत अच्छी बुक है, लुइस है आई थिंक उनका नाम, उनकी है हील योर। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट में डाल दूंगी बुक का एग्जैक्टली क्या नाम है। तो बेसिकली जो आपकी लाइफ में ट्रॉमास हुए होते हैं, जो आपकी लाइफ में पहले सिचुएशंस हुई होती हैं, उसके हिसाब से लोग अपनी बॉडी में डिसीज़ेस को इनवाइट कर लेते हैं। तो अगर आप वो साइंस को समझते हो कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है, वो ट्रॉमा हल करेंगे तो वो जो डिसीज़ है वो हल हो जाएगी। आपको एक उदाहरण के तौर पे एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि जैसे एक छोटे होते कोई एक लेडी थी, एक लड़की थी। जब वो उसकी बॉडी फॉर्म होने लगी, बच्चे से बड़ी होने लगी, तो उसको वो थोड़ी हैवी थी। तो उसको ब्रेस्ट के बारे में काफ़ी कमेंट्स, ऐसे भद्दे कमेंट्स उसको बोले जाते थे। उसको ऐसा, अगर वो उसकी वैसे ही फिज़िकली वो थोड़ी सी ज़्यादा हेल्दी थी तो उसके सारे अंग ही उसी तरह से होंगे, तो उसको काफ़ी गलत बोला जाता था कि इस तरह से है, इसकी बॉडी इस तरह से है। तो और दूसरा, उसको इनएप्रोप्रिएटली किसी ने टच किया उन बॉडी पार्ट्स पे, उसके अपर बॉडी पार्ट्स पे। तो उस लड़की ने ट्रॉमा उसको फील हुआ, क्योंकि वो बार बार वो बातें सुनती थी, बार बार वो गंदा इंसिडेंट उसको याद आता था, उसके अंदर तक वो पेनिट्रेट हो गया। तो उस लड़की ने अपने उस बॉडी पार्ट जो छाती है उसके लिए गलत धारणा बना ली अपने माइंड में कि क्योंकि ये वो लड़की है और उसके ये बॉडी पार्ट्स हैं, इसी की वजह से उसकी लाइफ में ये सब सिचुएशंस आ रही हैं। और वो जब बड़ी हुई तो उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो अब उसने अट्रैक्ट इसीलिए कर लिया क्योंकि उसका वो ट्रॉमा उस बॉडी पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से मैं अपनी स्टोरी आपको काफ़ी बार बताई है कि बचपन में मुझे अटेंशन नहीं मिलती थी, मुझे वो प्यार, बच्चों वाला बिहेवियर, वो सब नहीं मिलता था। तो उसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में एक डिसीज़ अट्रैक्ट कर ली थी, जो कि थी मेरी नोज़ ब्लीडिंग। तो उसकी वजह से सबको इकट्ठे होकर मेरा ध्यान रखना पड़ता था। मैंने ऐसे कॉन्शियसली थोड़ी बोला था, हम कॉन्शियसली नहीं बोलते हैं कि ये वाली तकलीफ़ हमें हो, लेकिन हमारी सबकॉन्शियस को पता होता है कि व्हाट इज़ अ फीलिंग दिस पर्सन इज़ अबाउट टू अट्रैक्ट। ये बंदा क्या फीलिंग अट्रैक्ट करना चाहता है। अगर किसी के साथ बचपन में कोई लड़की थी, उनके साथ बचपन में मोलेस्टेशन का केस हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो जब वो बड़ी हुई, इवन उनके बच्चे भी हो गए, उनकी शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो पेन उनके अंदर थी। तो उन्होंने जो उनका प्राइवेट एरिया है, नीचे का प्राइवेट एरिया, उसमें उन्होंने कैंसर अट्रैक्ट कर लिया। तो इसी तरह से जो भी हमारी लाइफ में कोई हेल्थ के रिलेटेड कोई कंसर्न होता है, तो डेफिनेटली उसका जो कनेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पैटर्न या फिर हमारी पेन के साथ होता है। तो यहाँ सबसे जो जड़ मैं कहती हूँ, सबसे पहले जड़ को पकड़ा कीजिए, जड़ को पहचानिए और जड़ को पकड़िए, है ना। तो जड़ को हल करते हैं तो बाद की प्रॉब्लम्स अपने आप हल हो जाती हैं। तो जड़ को हल करने के लिए आप मेरे साथ बैठते हो प्रोग्राम्स में, वेबिनार्स में, या जो भी मैं प्रोग्राम्स करती हूँ उनमें बैठते हो और उसको हील करते हो। अगर आप उसमें नहीं आ रहे, इट्स ओके, मैंने काफ़ी बार पैटर्न्स की वीडियो भी बनाई है, आप वो जाकर देख सकते हो। दूसरी चीज़ आप क्या करना करिए, अगर आप उस लेवल तक अब नहीं चीज़ों पे वर्क कर रहे, तो सबसे पहले ये देखिए कि आप हेल्थ को अफर्मेशन क्या देते हो। मैं काफ़ी बार अपने शब्दों की पावर के बारे में आपसे बात करती हूँ। आप दिन रात कैसे गाते हो। किसी का फ़ोन आता है, कोई भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, आप सिर्फ एक बार डॉक्टर से, जब आप डॉक्टर से दवाई लेना चाहते हो, उसको सारी कहानी बताइए। अक्सर क्या होता है ना, कई बार लोग अपनी लाइफ में, सबके अलग अलग रीजंस होते हैं, शायद किसी को रेस्ट नहीं मिल रहा, या कोई इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहता, या किसी भी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और वो एक्स्ट्रा गा के उस प्रॉब्लम को, मतलब रीअफर्म करके बार बार उसी बात को बताते रहेंगे। अब बार बार जब आप मुंह से वो बात बोल रहे हो कि किसी इंसान का जैसे कुछ सिर दर्द हो रहा है,
तो वो मैं इसमें अपनी माँ की भी आपको बात बताऊंगी। मेरी माँ को बचपन से बहुत सिर दर्द होता था क्योंकि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, और वो ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करती थी जब उनको तकलीफ़ होती थी ना। मेरे पापा और मैं दोनों ही मम्मी को बहुत टोकते थे। लाइक मम्मी बहुत ऐसे वर्ड्स यूज़ करते थे। आई नो कि मम्मी को बहुत तकलीफ़ हो रही होती थी, इसीलिए मम्मी वो शब्द यूज़ करती थी, लेकिन वो शब्द मम्मी के लिए अफर्मेशन की तरह काम कर गए, और जो मम्मी की रियलिटी बाद में हुई वो एग्जैक्टली उन वर्ड्स जो मम्मी ने बोले हुए होते थे वर्ड्स, उन्हीं की रियलिटी बनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मम्मी का जब सिर दर्द हो रहा होता था तो कभी कोई बात चलती, मेरा छोटा भाई की अभी शादी नहीं हुई थी, तो कोई बात चलती तो मम्मी ने ऐसे कह देना कि और मम्मी को कोई ऐसे कुछ इनलाइंग इशू नहीं था, तो मम्मी कहते थे कि पता नहीं इतनी लिखी है कि नहीं, मतलब ये कि मेरी एज इतनी लिखी है या नहीं कि मैं वो दिन देखूंगी। कोई भी चीज़ होती तो ऐसा वो बोल देती। और दूसरा वो सिर को ऐसे बोलती थी कि सिर मच गया, जल गया, लाइक इस तरह से बातें करती थी। तो मम्मी का जब ट्रीटमेंट चल रहा था, उनकी रेडियोथेरेपी हुई, तो पंजाब में तो हमारे यहाँ सेके बोलते हैं। तो सेके क्या मतलब बर्निंग, वो बेसिकली बर्निंग करते हैं अंदर टिश्यूज़ की। तो वही बात रियलिटी हो गई ना जब मम्मी का ट्रीटमेंट हुआ। तो जो मम्मी हमेशा अफर्म करती थी, तो सेम एग्जैक्टली चीज़ मम्मी की लाइफ में मैनिफेस्ट होके आ गई। तो इसी तरह से जब आप कोई तकलीफ में है, तो जब आप डॉक्टर से दवाई लेने जा रहे हो तो ठीक है, आप डॉक्टर को ज़रूर बोलिए कि जो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको बार बार अफर्म मत कीजिए। अगर आपके घर में आपका कोई पता लेने आता है, या वैसे भी कई लोग आजकल सब लोग बीमारियां डिस्कस करते हैं, नई नई बीमारियां जैसे आविष्कार हों, इस तरह से डिस्कस करते हैं। रामायण में बताया गया है कि नेगेटिविटी का ज़्यादा बखान नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ नेगेटिव है उसको हम बार बार बखान करते हैं तो रीअफर्म होती है, और रीअफर्म होती है तो हमारे कहीं ना कहीं वो इंटेंशन के साथ इंटेंगल हो जाती है और लाइफ में रियलिटी बनकर आ जाती है। तो जब आपके घर कोई आए और वो बात कर रहा हो तो उसे तुरंत टोक दीजिए कि चलो बीमारियों की बात नहीं करते, कोई और अच्छी कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं। दुनिया में अच्छी अच्छी चीज़ें क्या हो रही हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। रोज़ नए नए अच्छे अच्छे आविष्कार हो रहे हैं हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए, नए नए टूल्स, नई नई चीज़ें आ रही हैं। दूसरी चीज़ सो ये तो बात हुई बोलने की। जब आपका कोई पता लेने आता है तो उस समय पे आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, तो उस प्रॉब्लम को लंबा मत गाओ, बस ऐसे बोलो कि हाँ ये चीज़ हुई और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, दैट्स इट। और उसके बाद जो रिलेटिव, जो फ्रेंड जो आपको देखने आए हैं, उस टाइम पता लेने आए हैं, और बातें कर सकते हो। अक्सर क्या होता है, मेरे साथ खुद के साथ भी हुई है, मैं आपको सच्ची बताती हूँ कि हमें ना जजमेंट का बड़ा फियर होता है। वो लोग बोलेंगे वैसे तो ये बेड पे लेटी हुई है कि ठीक नहीं है, और वैसे ये इसके बारे में बात भी नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि इसको दुख कम होगा, ये ऐसे ही लेटी हुई है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, स्पेशली अगर आप अपने इन लॉज के घर में हो या इस तरह से, आपको डर लगता है। कोई बोले ना बोले वो तो बात की बात है, लेकिन आपको डर लगता है इस चीज़। तो उस समय पे आप प्लीज़ उस डर के चक्कर में आप अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो, उस चीज़ का आपको बहुत अवेयर रहना है। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। अगर बॉडी ही नहीं है तो क्या ताने सुनोगे और क्या दूसरे को आपको बोलेंगे। तो आप अपनी सिचुएशन, जो करंट रियलिटी है, उसको कन्वे करने के लिए कब कन्वे करते हो, किसको बताते हो, कितनी बार बताते हो, बार बार गाते हो, इस तरह से। तीसरी चीज़, अगर कोई सिचुएशन है, ठीक है, आपने मेरी बात मान ली, आपने ये सब बोलना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, ठीक है, जो करंट रियलिटी है, अब आपको दवाइयाँ या कोई चीज़ प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर के द्वारा, तो जब आप दवाइयाँ लेते हो, दवाइयों को आप अच्छी मैजिकल, एक तो वाटर जो होता है, वाटर अफर्मेशन बहुत अच्छा काम करता है, मेरी खुद की लाइफ में काम किया। तो जब आप एवरीडे जो भी आपकी जैसे मान लीजिए आपका टमी है या कहीं भी जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वाओ थैंक यू सो मच मैजिकल वाटर। लाइक अपनी बोतल पानी की भरे, हाथ में रखें और उसको चार्ज कर लें। थैंक यू सो मच मैजिकल वाटर, थैंक यू सो मच। ये पानी पीते ही तो मेरा टमी एकदम तंदुरुस्त हो गया है, मेरी बॉडी तंदुरुस्त हो गई है। इस पानी में इतना जादू है, जैसे जैसे एक एक घूंट मेरी बॉडी के अंदर जाती है, मुझे सुपर हेल्दी बना देती है। इस तरह से अपनी बॉटल को चार्ज करके रख लीजिए। और हाँ, पानी हमेशा मेमोरी को रिटेन करता है। आपने एक बार चार्ज कर लिया और उसके बाद उसके आसपास नेगेटिव न्यूज़ चलती रही है, नेगेटिव बातें चलती रही, तो फिर उसमें वो नेगेटिव एनर्जी भी आ जाती है। तो आप हमेशा अपने पानी को पॉजिटिव करके रखें, ऐसी जगह पे रखें। आपको पता है इसीलिए तो लोग गंगा का पानी लाते हैं, क्योंकि वहाँ हर टाइम आरती होती है, श्लोका चैंटिंग होती है, और उसके बाद लोग उसको मंदिर में रखते हैं, अपने घर पे या जो भी आपका पूजा स्थल है वहाँ पर रखते हैं।
ताजो पॉजिटिव एनर्जी उसमें इन्फ्यूज़ होती रहे। एक बार की पॉजिटिव एनर्जी उसमें आ गई और उसके बाद वो चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। वो सारी ध्वनि आसपास कौन सी वाइब्रेशंस हैं उस पानी के, वो उस पानी को कंटामिनेट कर देती है। तो आप सबसे पहले पानी को चार्ज करके रखें, अपना दिन में पूरा दिन उसी बोतल से पिएं। हर बार जब पानी पीते भी हो ना तो पानी के साथ कनेक्ट कीजिए, अगेन उन्हीं अफर्मेशंस को बोलिए कि थैंक यू सो मच मेरी हेल्थ को, थैंक यू सो मच मैजिकल वाटर मेरी हेल्थ को मुझे सुपर हेल्दी रखने के लिए, मेरी बॉडी को सुपर हेल्दी बनाने के लिए, या फिर जो आपका बॉडी पार्ट है उसके बारे में बात कर सकते हैं, मेरे इस बॉडी पार्ट को सुपर हेल्दी बनाने के लिए, सुपर तंदुरुस्त बनाने के लिए। तो ये 3 मोटी मोटी टिप्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं ये 3 चीज़ों को ही बोलूँगी। एक तो मैजिकल वाटर, एक अपनी कहानी बार बार गानी नहीं है, दूसरी दूसरों से सुननी नहीं है। जो आपको पता लेने आए हैं या आपको देखने आए हैं उनसे बार बार ऐसा नहीं कहना कि हाँ ये तो आजकल सबको ही हो रहा है, इतनी एज में आके तो ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये सब बातें हमने नहीं करनी है। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया। मिलती हूँ किसी और वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। तब तक के लव यू ऑल।